दुनिया तंग रहे जीवन वाले को दुनिया याद करे वक्त प्यारे दुनिया याद करे जीवन वाले को दुनिया याद करे वक्त प्यारे दुनिया याद करे जीवन वाले तुमको दुनिया याद करे वक्त प्यारे तुमको दुनिया याद करे भगवान की दया हो। रुपया की पवित्र कमाई आज मेरे बाजा पे ढोकी दैया अरे व्रत शाक्य की जो बरनियने ताकत रे हमारो मां अरे विष्णु मुद्राओं से आज बाजा पे आज बहना को पर गए मां सदा सुखारी भैया रहियो मेरी उम्र तुम्हें लगी जा दुनिया पिल्ला के दस घूमे पूरे पे भोगे और मरी जान हर जाए लो भैया रे आके जबर देखा अरे 50 रुपया की पवित्र कमाई आज बहना पे करत बलिया मेरे जीवन वाले बुद्ध खबरिया मेरी ले लियो ओ महाया जाए लाल खबरिया मेरी सुन लियो बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो।
और चलेंगे भगवान उसका लीडर के लिए सभी बोलेंगे तालियों के साथ में। कि बुद्ध भारत में अयो तुम्हारा बुद्ध भारत में अयो तुम्हारा बुद्ध भारत में अयो तुम्हारा अंधकारी जीवन में छाया ज्ञान का दीप जलियो तुम्हारा बुद्ध भारत में तुम्हारा दीप भारत में अयो तुम्हारा बुद्ध भारत में अयो तुम्हारा गोपी भारत में अयो तुम्हारा ईर्षा तुझसे जग में छाया ईर्षा तुझसे जग में छाया आई के प्रेम दिखाया तुम्हारा मोती भारत में अयो तुम्हारा छूत की है बीमारी छूत की है बीमारी आई के एक दिखाइयो तुम्हारा बुद्ध भारत में अयो 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 तुम्हारा बुद्ध भारत में भगवान बुद्ध की दया हो पल सिंह दरबार की दया हो करुणा हो। जब भगवान रात्रि के समय निकल जाते हैं बियाबान जंगल के लिए और अपने गृह त्याग देते हैं, घर को त्याग देते हैं और उसी समय मैया गोपा कहती है स्वामी आई और इसी बीच में भैया जी अरुण शाह के दलेर नगर से 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान की दया दृष्टि बनाए रखना। और कहती है मैया क्या आना जाना भूल गए महलन से जाई स्वामी
जग में छाया है, हाँ अंधकार जग में छाया है। क्या दीप जलाना भूल गए महलन से जाई, आना जाना भूल गए महलन से जाई। ईर्षा से जग में छाया, ईर्षा से जग में छाया। क्या प्रेम दिखाना भूल गए महलन से जाई, जाना भूल गए महलन से जाई। छूत की है बीमारी, क्या वेद मिटाना भूल गए महलन से जाई तथागत, क्या आना जाना भूल गए महलन से जाई। लुम्बिन वन में जन्म लयो है, महामाया का मणि मोहि लयो है। क्या प्रेम दिखाना भूल गए महलन से जाई तथागत, क्या आना जाना भूल गए महलन से जाई। महामुनि बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, बंसी दरबार की दया हो। और इसी के साथ में भगवान बुद्ध का गीत लेकर के चलेंगे, उसके बाद कथा को सुनेंगे। आपने गाना सुना है मैया रे, उसकी मर्ज लेकर के चल रही है कि गौतम ने सील सिखायो हम सबको ज्ञान बतायो, गौतम ने सील सिखायो हम सबको ज्ञान बतायो। तुम हिंसा न करना मैया जी,
तुम जीवन मेरे उड़ायो गगन की गगन की गगन की कृष्ण को तुम समझायो कृष्ण से समझायो कृष्ण को ज्ञान बतायो कृष्ण से समझायो वो तो आई शरण कथा गौतम की गौतम की गौतम की गौतम की तुम माता पिता को छोड़ा प्यारे राहुल से मुख मोड़ा तुम माता पिता को छोड़ा प्यारे राहुल से मुख मोड़ा तुम छोड़ नगरिया सारी गौतम जी 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 भगवान बुद्ध की पंसी तरवार की दया हो। सभी माताएं बहनें भाई बहन और जहां तक आवाज जा रही हो वहां तक के सभी लोगों से कहना है, आज कथा का 6वां दिवस है। और सभी माताएं बहनें अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पंचशील प्रांगण में आए, धर्म लाभ उठाए, इस पांडाल की शोभा।
सबसे पहले हम विश्व के लोग गुरु भगवान बुद्ध को नमन करती हूँ। बुद्ध के वीक्षण को दादा चंद्रगुप्त मौर्य देवताओं और प्रजा के प्रिय सम्राट शिव महान, शिक्षा की माता, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, दबे कुचले समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सु। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सु। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। द्वितीयंपि बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तृतीयंपि बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बलदाम चेतियं सब उठाने, शारीरिक धात महाबोधि बुद्धि रूप शुक्लं सदा। भगवान बुद्ध को नमन करती हूँ। बलदाम चेतियन जम्बू द्वीप में जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार बने हुए हैं उन सबको मैं नमन करती हूँ। बलदाम चेतियन सब उठाने का मान होता है जो प्रतिष्ठित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के चरण कमल पड़े हैं उन सभी जगहों को मैं नमन करती हूँ। साथ ही शारीरिक धात महाबोध, शारीरिक धात माने जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियां स्थापित हैं, और उस बोध राजा बोध वृक्ष को नमन करती हूँ जिस पीपल के नीचे बैठ सिद्धार्थ बुद्ध। हे बुद्धि तथागति ज्ञानी गुरु, हम नमन तुम्हें हरि बार करें। ज्ञानी गुरु, हम नमन तुम्हें हरि बार करें। ज्ञानी गुरु, हम नमन तुम्हें हरि बार चोरी
और भले काम में लगे हम गुजारों से दूर रहे और भले काम में लगे हमें झूठ मार्ग से दूर रहे हम झूठ मार्ग से दूर रहे और सही मार्ग पर डटे रहे और सही मार्ग पर डटे रहे हमें पंचशील का ज्ञान करे हमें भगवान सारा त्याग करे हम पंचशील का ज्ञान करे हमें भगवान सारा त्याग करे बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, पंसे दरबार की दया हो, दया हो। होती रहे भगवान बुद्ध की दया। जिस प्रकार से आपके ग्राम में भगवान बुद्ध का मंच लगा है, दया का 6वां दिवस है। सभी लोगों से कहना है अपना समय का ध्यान रखते हुए जल्दी आए, क्योंकि जो व्यक्ति समय पर समय कदर नहीं करता है, समय एक दिन आपकी कदर नहीं करेगा। समय है ना, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता है, समय का इंतजार हम लोगों को करना पड़ता है। समय आएगा निकल जाएगा,
गाड़ी की तरह चला जाएगा। गाड़ी नहीं मिलेगी तो मायूस हाथ मल के वापस लौट के चले आओगे। इसीलिए गांव की सभी माताओं बहनों से कहना है, अपने समय का ध्यान रखें। समय बहुत कम है, मत खोइए, थोड़ा इस धर्म का लाभ लीजिए। समय बहुत कम है। 24 घंटा में कितना समय देते हैं आप लोग? 1 बजे से मन चालू हुआ, शाम तक रहेगा। कौन कितना बैठता है तो कितना ध्यान देता है, कितना सुनता है, कितना जीवन में उतारता है। तो बुद्धि का रास्ता, बुद्ध का मार्ग मन पे तो टिका है। खुद निकाय का धम्मपद का पहली गाथा है, मनोपुगमा मनुष्येष्टा जो अच्छे मन से बोला है, जिसका मन पवित्र का मतलब उसके मन में बेईमानी नहीं होती है, छल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल मन निस्वार्थ है, अपने आजीविका पर मन टिका है। ऐसे लोगों का सुख ऐसे पीछा करता है जैसे आपकी छाया कभी आपका साथ नहीं छोड़ी है। जो लोग दुखी मन से बोलते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, दूसरों का सुख देख देख करके जल रहे हैं, परेशान हो रहे, बेचैन हो रहे हैं, खुशियां कहीं और लुट रही हैं, देख देख तुम मरे जा रहे हो, तुम लुट रहे हो। तो जैसे गाड़ी का पहिया बैलों के पीछे होता है ना, साथ में छोड़ता है, उसी प्रकार से आपके पीछे दुख लग लेता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। दूसरों का सुख देखकर क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा दुख है तो यही दुख है कि अपने बातों से, अपनी समस्या से नहीं परेशान है, दूसरों का सुख देखा तो बहुत दुखी हो गया। बोलिए भगवान बुद्ध की। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में ये सोचता है कि उसने मुझे कभी गाली दी थी, उसने कभी मुझे मारा था, जो अपने मन में ये अवधारणा बना के रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी धर्म के मंच में नहीं जाता है, धर्म पांडाल में नहीं बैठता है, वो ऐसे चीजों से दूर रहता है, क्योंकि उसके मन में गांठें लगी है ना, उसने मुझे मारा था, गाली दी थी, उसने मेरा अपमान किया था। जो सारी जिंदगी भर ऐसा सोचता रहता है, तो भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे लोगों का दुख कभी खत्म नहीं होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। सब मन का खेल है, मन पे टिका है भगवान बुद्ध का संपूर्ण धर्म, मन पे ही टिका है। मेरी माता बनो, तो मन हमारा अच्छा रखना चाहिए। कहते हैं मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। किसी पैसे वाले को देख लिया, अरे भैया हम तो गरीब हैं, किसी अपने से नीचे देख लिया, अरे हम तुमसे अच्छे कम हैं। ये मन तत्काल जवाब देता है ना। किसी ऐरागी बैराग गरीब को देखो तो सोचते हो ना तुमसे अच्छे हम हैं। किसी पैसे वालों को देख लिया, हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मेरी माता बहनों, भाई बहन, ऐसे ही भगवान बुद्ध ने संसार में लोगों को इस दुख चक्र से निकालने के लिए बुद्ध ने मार्ग बताया है। बुद्ध का रास्ता अपनाओ, जीवन सफल बनाओ। अपनाना पड़ेगा। कब तक दूसरों के नाम पर घंटी लाओगे? एक न एक दिन सत्य का दर्शन तो करना ही पड़ेगा। मेरी माता बहनों, सत्य का दर्शन तो आज का विषय रहेगा, बहुत अच्छा विषय है। कल थोड़ा बाहर के लोग आ गए थे, कथा में थोड़ा विलम्ब भी हुआ था। जितना हम टारगेट बना के आए थे इतना बोलना है मुझे, मैं इतना नहीं बोल पाई।
अभी राजमहलों में भगवान रुके हुए हैं, कपिल वस्तु राजमहलों में रुके हुए हैं। तो मेरी माता बहन भाई बहन, आइए उससे पहले हम छोटा सा प्रसंग बोलेंगे। कथा में सुना था आपने कि उन्होंने जब घर छोड़ा तो मगध देश में उन्होंने भिक्षाटन किया था, है ना, भीख मांगी थी। राजा का नाम क्या था? कौन राजा था? कौन राजा के राज में उन्होंने भिक्षाटन किया था? जिसने राज ले लो लेकिन बैराग का रास्ता छोड़ दो। हर्यंक वंश का राजा था बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का राजा हुआ है और बिंदुसार हुआ है वो हर्यंक वंश का राजा हुआ है। तो बिंदुसार ने कहा था, योगीराज जब आपको ज्ञान मिले तो हमारे राजधानी में आपके चरण कमल जरूर पड़े। भगवान भिक्षु के साथ में टहलते टहलते राज की तरफ है, राजधानी तरफ है बिंदुसार की। आइए सुनेंगे। हेलो, तो आइए मेरी माता बहन सुनेंगी। लगन बुद्धि से लगा बैठे, लगन बुद्धि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन बुद्धि से लगा बैठे, लगन बुद्धि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। बुद्धि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आप भी बोलिए मेरी बहनों। लगन बुद्धि से लगा बैठे, लगन बुद्धि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए।
तेरे चरणों अभी ख्याल था दुनिया मुझे बदनाम करेगी। अभी ख्याल था दुनिया मुझे बदनाम करेगी, मुझे बदनाम करेगी। लो अब पर्दा हटावे, बंदानी भगवान औकात धरती ओटी बरधारी। तेरे चरणों बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, दया हो। सभी माताएं बहनें बोले बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो, दया।
कम दया है जा लगा है। बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो दया। तो चुनेंगी हमारी माता बहनें अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध भगवान ने अहिंसा परमो धर्म किस प्रकार से एक राजा पर भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान का चक्कर चलाया। मेरी माता बहनों, एक बार भगवान राजगिरी नगर में टहल रहे हैं। राजगिरी नगर में तो जा रहे हैं भगवान। इधर क्या होता है, वो जब जा रहे थे कुछ मेषपाल भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ नहीं राजगिरी को चलने लगे। तो बुद्ध ने आवाज लगाई, अरे मेषपाल, हरी हरी घास तो इधर है, इतनी भेड़ बकरियों को लेकर इधर कहां चलती हो। बुद्ध ने एक और दृश्य देखा, एक भेड़ का बच्चा जिसके पैर में चोट है, लगड़ाता चलता है। तो बुद्ध ने वो बच्चा गोद में उठाया और पीछे से आवाज लगाई, अरे मेषपाल, आप गांव से निकले, गांव की तरफ चल दिए और चरवाहा तो इधर है, बेलबन इधर है, इधर चले जाओ। दोनों मेषपालों ने कहा, भगवान हे मुनिवर, आप जो भी हो अच्छी बात है, लेकिन आप ये अपने गोद से ये भेड़ का बच्चा उतार दो। क्यों? ये जीवन गंदा कर देगा आपका। बुद्ध को बड़ी दया आई उस पे, बेचारा लगड़ाता है, अपनी माँ के साथ नहीं चल पाता है। और भगवान जैसे भेड़ का बच्चा पकड़ा तो उसकी माँ बुद्ध के संग से चलने लगी। भेड़ के जो बच्चा था ना, तो भेड़ थी ना, वो बुद्ध के साथ चल रही है। बुद्ध को बड़ी करुणा आई है, देखिए मौत का डर नहीं इसे है, इसके भेड़ का बच्चा मैंने ले लिया है तो ये मेरे साथ चल रही है, कहीं मेरे बच्चे को लेकर चली ना जाए। इतनी करुणा जागी तो बुद्ध ने पूछ ही लिया है, आप कहाँ जा रहे हो। तो दोनों मेषपाल भगवान बुद्ध से बोले, भगवान सुनो, मेषपाल तब कही, सुनो बुद्ध सही जुल्म है भारी। हाँ, राजा बिंबुसार रे पशुओं की करता राजा बिंबुसार रे पशुओं की करता राजा सब
होली भगवान बुद्ध की दया हो। दोनों मेषपालों ने कहा हम इन भेड़ बकरियों को लेकर के महाराज बिंबिसार की यज्ञशाला में जा। क्या कहा? महाराज बिंबिसार की यज्ञशाला में जा। क्यों? राजा आज बहुत बड़ा एक महायज्ञ कर रहा है। महायज्ञ कर रहा है राजा, और राजा का आदेश है, हम आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। राजा का आदेश प्रजा पालन करेगी, पर करेगी। बुद्ध ने सुना है ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, अगर मैं ठीक समय पे नहीं पहुंचा तो बिंबिसार न जाने कितनी भेड़ बकरियों की गोली चला देगा। आज भगवान बिना ही बुलाए चल दिए इधर महाराज बिंबिसार के राज पर्वत पर चले। बुद्ध ने जाकर के देखा महाराज बिंबिसार के दरबार में एक बीचों बीच में हवन कुंड बना हुआ है, उसमें आग जल रही है। एक पुरोहित मंत्र बोलता है तो एक कसाई भाग के जाता है और जानवर का सर घर से अलग करके यज्ञशाला में फेंक देता है। ये बंधुओं, बुद्ध के समय में इस 4 प्रकार के हवन राजा लोग करते थे। गौ में गे, अश्व में गे, अजा में गे, नर में गे। जैसे भगवान जैसे पहुंचे तो होता क्या है, आइए। देख भाई सब भगवान बुद्ध की तब अचानक भयो रस भंगा, सन्मुख देख भय सब दंगा। लोगों ने देखा है भगवान बुद्ध आए हैं, सब लोग भगवान बुद्ध के आने पर सब लोग पूरा समाज खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़कर हाथ जोड़ के बुद्ध से कहने लगा, अहो भाग हमारे यज्ञशाला में 7 मुनि जी पधारे। आइए, ये मेरी यज्ञशाला, ये मेरा दरबार, ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरा शुभ हो गया है। मेरे काम में पुण्य बढ़ा दिया आपने, पुण्य बढ़ा दिया। भगवान बुद्ध ने देखा पुरोहित के मुख से मंत्र आना बंद हो गए। जैसे बुद्ध को देखा पुरोहित ने तो मंत्र भूल गया। पुरोहित कसाई के हाथ से फरसा छूट गई, एक दिशाला वही स्थगित हो गई है, अब कोई नहीं करेगा।
भगवान बुद्ध के सामने हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कैसे मंत्र को बोलूं और कैसे कसाई इसका घर से अलग करके डाले एक साला में। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन चले थे पुण्य कमाने, कमा बैठे पाप। अगर किसी इंसान के दोस्त पाप क्राइम किसी की हत्या करने से शांत हो जाए तो फिर पाप करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। क्यों भैया बताइए माता बहनों? कोई व्यक्ति अगर पाप कर दे, किसी का मर्डर कर दे, गंगा स्नान कर लो जाकर के या हवन करा दो, तुम्हें लगता है अगर इससे सही हो जाएगा तो फिर हत्या करना बहुत मामूली बात हो जाएगी ना? हत्या रोजाना करो, चोरी करो रोजाना, छल करो, व्यभिचार करो, झूठ और नशा करो, इतने अयासी वाले काम सब करो और 50 रुपया गंगा स्नान करे आओ। में लिखा है तो कितना भी बड़ा पाप कर लो, शरीर से मन से कुंभ मना लो, प्रयागराज चले जाओ, चारों धाम की यात्रा करे आओ, बस किराया खत्म। तुम्हारा किराया वहां खत्म हो जाएगा लेकिन कोर्ट में किराया खत्म नहीं। गाय को उपचार करके दिखाओ, कहाँ लोग करते हैं। अभी होली आ रही है, नया मुर्गा और बकरा कट लिए भैया, हैं पर्दा मनाई दे। जिसको जीवित नहीं कर सकते अरे उसको मारो क्यों राजन, मारना सरल है प्राणी को है कठिन जिलाना। अरे राजन मेरे प्रश्नों का तो उत्तर, हे राजा किसको जीवित नहीं कर सकते, अधिकार तुम्हें क्या देने को दे दीप चढ़ा सकते। संसार में भिन्न भिन्न प्राणी जीवन जगत में आते हैं, प्राणी सभी के एक तरह नहीं किसी के होते हैं। किसी बहुत ज्ञान की चर्चा को भाइयों ना समझ लेना, और ऊंच नीच आडंबरी को भाई ना गले लगा लेना। बोली भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की दया हो। तो राजा ने क्या समझाया, समझे? राजा ने कहा किसी जीव को मारो, खून एक जैसा ही होता है, एक जैसी सबको पीड़ा होती है, एक जैसा सबका दुख होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जंतु जीव जानवर, पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी हो, सबको पीड़ा होती है। मेरी माता बहनों, बड़ी समस्या है, कितना समझाएं कितना समझाएं। ये संस्कार है पत्थर वाले, पत्थर पे निशान हो गया तो हो गया, मिट्टी का नहीं निशान। पैसा घुमाने पता नहीं कहाँ से परंपरा चली हुई, कौन अम्मा शुरू करी हुई है। बोलिए भगवान बुद्ध की।
चलो कोई बात नहीं, हम तो कहते तुम अपने घर ही हलाए भला तो वही छोड़ी आप। हाँ रुपये चलाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। वैसे पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्यों कमाए पैसे? बेवजह में किसी परंपरा को चलते चले आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं। ऐसा लाइट गई, जनरेटर बंद लगा हुआ है। लाइट है कहाँ? लाइट अभी लाइट चली गई। लाइट है ना, लाइट गई। चली गई यार। अब आ गया तुम ना चलाने, ठीक है। अब आ गया तुम ना जाए। हेलो 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 चलो बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। तो राजा ने एक बात कही थी, बुद्ध ने राजा से कहा था, राजन जिनकी हम हत्याएं करते हैं ना, यही लोग हमें डबल पैदा कराते हैं। जानते हो, गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, इतने भी जानवरों की हत्या करते हैं, इनसे हमारा व्यवसाय चलता है, इनसे हमारा परिवार चलता है। किसान आदमी के पास ये जानवर नहीं होते हैं तो कई किसान है ना। पहले लोग हल चलाते थे, है ना, जानवर के हिसाब से काम करते थे, बहुत करते थे। मेरी माता बहनों, भगवान बुद्ध ने कहा इंसान पर जाने के बाद काम का नहीं रहता है। रहता है भैया, कोई काम का नहीं। खाता बढ़िया बढ़िया ये है ना, चमड़ी इसकी सुंदर लगे और मर जाए तो ये शरीर काम नहीं रहता है। जानवर चारा खाता है और मरने के बाद भी चमड़ा भी लोग काम में लाते हैं। वहीं से बोले भगवान बुद्ध की। दूध दही तद संतत दे। कौन है दूध दही? जानवर। काम करे कछु दामन ले। दूध दही तद संकट देगी, काम करे कछु दामन ले। जाते घर लाबई दाना, नाई चलाबई जुबान राना। अमंगल हारी हरो कष्ट मम की बरदारी।
दूध दही द संत दही काम करे कुछ दामन ले और जोत जात घर लावे दाना नाही चलावे जुबानी लाना। ये जानवर हमारे जीवन में बड़े आराम लाते हैं ना भैया माता बहनों। ये जिनके यहाँ होते हैं ये दूध दही खिलाते हैं, हम इनको जब बेचते हैं ना तो बदले में धन दे करके जाते हैं। और हम राजन ऐसे जीवों की हम हत्या कर रहे हैं। पाप की लकीर कभी इन जानवरों की औरत से कम नहीं होगी। भगवान बुद्ध ने कहा आग लगी है, घी डालने का काम करोगे आग विकराल रूप ले लेगी। आग में पानी डालोगे तो आग शांत हो जाएगी। आग पानी शांत होगी, आग से शांत नहीं होगी। गंदगी साफ नहीं हो सकती है, गंदगी पानी साफ होती है। भगवान बुद्ध ने कहा तो राजा कहता है भगवान फिर क्या करें, एक ना करें तो फिर क्या करें। भगवान बुद्ध ने कहा हम तुम्हें ऐसा एक बताएंगे ना इतने लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही इतना बड़ा ताम धाम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा और सुनो, इतने जानवरों की आहुति भी देनी नहीं पड़ेगी। तो बुद्ध ने समझाया है, सुनो राजन मैं तुम्हें सम्यक एक बताऊंगा। बोली भगवान बुद्ध की। सम्यक एक बुद्ध ने बताया। तो सम्यक क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं ये शरीर ही हमारा हवन कुंड है। क्या है? हवन कुंड। शरीर ही हमारा हवन कुंड है। प्रज्ञा रूपी आग लगी है, प्रज्ञा माने ज्ञान। इस शरीर रूपी हवन कुंड में ज्ञान की आग जलाओ, समझे। और मन हमारा पुरोहित है। मन आदेश करे इन ज्ञानेंद्रियों को, आंख नाक कान जीभ त्वचा। अब प्रज्ञा रूपी आग में मन पुरोहित रूपी है। आहुति देने वाली हमारी इंद्रियां उस आग में जलाना है। तुम क्या जलाना है? अपने गंदे व्यवहारों को जला दो। आते हैं ना काम क्रोध छल कपट, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों को देख करके परेशान होना, दूसरों को देख करके हम अपना दामन जलाना। अगर जलाना है तो ज्ञान रूपी आग में जलाओ। भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है, कर्मकांड प्रिंट का है। बुद्ध का धर्म है अनुभव वाला ज्ञान, अनुभव वाला। नहीं विश्वास हो रहा तो पहले छानो, पहले जानो, छानो, प्रैक्टिकल करो तब मानो। जो मैंने कहा कभी ना मानो। बुद्ध ने भी कहा है जो मैंने कहा उसको मत मानिए, आप स्वयं प्रैक्टिकल कर लीजिए, पता लग जाएगा। बोले भगवान बुद्ध की। जब राजा से भगवान बुद्ध ने कहा, राजा का विचार बदला तो प्रजा बदल जाएगी। राजा बदलेगी तो प्रजा कहाँ से बदलेगी? प्रजा बदलती है जब राजा बदले। राजा ही बदला है। राजा आदेश कर रहा है कि जाओ कम बनाने जाओ, ये करो वो करो, ताली बजाओ थाली बजाओ, घर के रोग भगाओ। तो राजा ही अंधविश्वास है तो प्रजा बेचारी क्या करेगी? वो तो जाएगी अपना कल्याण करने के लिए। बोले भगवान बुद्ध की दया। एक बार से माता बहने हमारा गीत के सामने बोलेंगे सभी लोग माता बहने। हो जाती बाना रे बुद्ध जी के चरणों में। मन
माताएं मैंने बोलने आदि नहीं बोल रही हैं। हम बताएं आज पता कहाँ है बोले कहा था मैं हैं? पता हमने भैया लड़ाई क्या है आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि है ना आज। हमने भैया आज शिवरात्रि भैया हेलो सब पूजा करके आए हैं माता बहनों। हैं? पूजा करने गई थी। जिसके नाम की पूजा करके आए उसने कभी कोई उपदेश दिया है? कभी कोई किताब में उपदेश दिया है? बताओ दिया होगा तो तुम्हें कहाँ पता होगा। तुम्हारे पास वो ज्ञान कैसे आ सकता है? वो तो सिर्फ ये कहते हैं मेरे नाम घंटा चढ़ाओ झंडा चढ़ाओ तुम्हारा कल्याण होगा। इतना आदेश देते हैं मेरे नाम चढ़ाओ भेंट। मन हो जाती दीवाना रे बुद्धि जी के चरणों में। सभी लोग बोले आगे बोलिए। बुद्धि जी के चरणों में 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 मन होता दीवाना रे बुद्धि जी के चरणों मन हो जाती दीवाना रे बुद्धि जी के चरणों में। मन होता दीवाना रे बुद्धि जी के चरणों मन हो जाती दीवाना रे बुद्धि जी के चरणों नंदी दीवाने नंदी दीवाने दीवाने नंदी दीवाने दीवाने नंदी दीवाने दीवाने नंदी दीवाने लायो पाले दीवाना बुद्धि जी के चरणों लायो पाले दीवाना बुद्धि जी के चरणों होता दीवाना रे बुद्धि जी के चरणों में मन हो जाती दीवाना रे बुद्धि जी के चरणों तू दाता दीवानी विशाखा दीवानी तू दाता दीवानी विशाखा दीवानी तू दाता दीवानी विशाखा दीवानी अमृपाली दीवानी रे बुद्धि जी के चरणों अमृपाली दीवानी रे बुद्धि जी के चरणों बोलिए भगवान बुद्धि की दया होगी दया। हम उसको जैसा उनका कह रहे चेंज करवा लो दोनों कुछ नहीं है तो अब भाई वो और ये आज की कथा में माताओं बहनों की तरफ धमदान आया है। 500 मुद्राओं का धमदान कृपाल सिंह बौद्ध पीढ़ी से आए हैं। कमेटी में 500 रुपए का धमदान दिया है और 1100 मुद्राओं का धमदान भानु प्रताप सिंह बौद्ध दलेनगर से, 50 रुपए सुधीर साहब के, 50 रुपए महावीर, 20 रुपए देवराज पूजा वंश का गुड्डी की तरफ से 10 मुद्रा का धमदान गुड्डो, 50 रुपए श्री 108 श्री छोटे लाल दखिया से, 50 रुपए सर्वेश 20 मुद्राएं आतर सिंह सनो प्रकाश
20 मुद्रा शशि वाला, 20 रुपए किशन लाल और 100 20 रुपए जितन गले नगर से देते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। तो मेरी माताओं बहनों, एक छोटी सी बात हम आपको बताएं अपने जीवन घटनी घटना। 2012-16 की बात है। फरकाबाद से हरदोई जा रहे थे, तो इस बस में बैठे, वो बस जब घटिया घाट में पहुंची तो एक बाबा जी खुले डिब्बे में गंगा जल लेकर के बस में चढ़े। सर्दी का मौसम था, कार्तिक का महीना था, कार्तिक पूर्णमासी थी समझिए। ड्राइवर जहाँ ब्रेक ले, वो पानी डिब्बे का मेरे ऊपर गिरे। मैंने कहा बाबा जी ये पानी को फेंक दो या डिब्बे को संभाल के रखिए, नीचे रख लीजिए या डिब्बे में टंका लगा लीजिए। दादाजी बोले बिटिया ये पानी नहीं है, हमने तो गंगा जल है। अच्छी बात है, डिब्बे को संभाल रखिए, टंका लगा के रखिए। पानी बराबर गिरे मेरे ऊपर तो हमें दिक्कत हो रही, क्योंकि मैं पेपर देने जा रही थी, मेरे कपड़े भी हो रहे थे। बाबा नहीं सुना, अरे बाबा अपना पानी या तो नीचे रख लीजिए, नीचे भी नहीं रखे और डिब्बे में ढक्कन लगाए, खुले डिब्बे में जल गिरे ऊपर। तो मैंने इनसे इतना कहा भाई बाबा जी ये पानी इतना रखो, नीचे तो फेंक दो। यही बोले बिटिया गंगा जल है, गंगा जल है। घर ले आए, लड़का लड़का बात नहीं मानते हैं, दारू मछली खा ले, मीट मछली खा लेते हैं। गंगा जल छिड़क ले, घर में एंट्री कर जा, शुद्धि के लिए गंगा जल घर पे लेके जा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, लेकिन मैंने इतना कहा कि भैया मैंने तो पाप नहीं किया है, गंगा जल आपको मुबारक हो, लेकिन इस वक्त पानी की जरूरत हमें नहीं है। आगे 2 लड़कियां बैठी थी, सिस्टर मित्र पढ़ाती थी, उस समय उनकी तनख्वाह थी मात्र 3000 रुपये। 3000 रुपये लड़कियों की तनख्वाह है। लड़कियां कहने लगी कि यह जमाना आ गया है, गंगा को मानने वाले की संख्या कम हो रही है। तो उतने टाइम तो मैं नहीं बोली। घटिया घाट का पुल निकलने के बाद आता है राम गंगा का पुल। अगर आपने सफर किया होगा तो देखा होगा, राम गंगा का पुल आया तो उन लड़कियों ने अपने जेब से एक सिक्का निकाला और पता नहीं अपने मन में क्या श्रद्धा भाव बना करके वो रुपया कहाँ फेंका, गंगा फेंका। हमने कहा बहन जी ये बताओ 1 रुपया क्यों फेंका आपने? इस श्रद्धा से जितना डालो भगवान ठीक दोना कभी न कभी दे ही देगा। तो मैंने कहा गंगा का मशीन है भाई, 1 रुपया डालो 2 रुपया पाओ। मैंने कहा तनख्वाह डालो पूरी 3000 रुपये और 6000 रुपये पाओ। बस में सारे लोग हंसने लगे, बड़ा गुणगान कर गंगा मैया की जय, फलानी मैया की जय। हमने जब बताओ बहन जी तुम इतनी टाइम पूरे बस में उधर काट रही हो, गंगा समय तक जाती हो? बोले हर पूर्णमास में जाती हूँ और श्रद्धा से जाती हूँ, ठीक भगवान मुझे धोना देता है, गंगा में धोना देती है मुझे। मैंने कहा आपके पति महाराज में स्नान करने गए थे वही? बोले पे नहीं जाता है। क्यों? पूरा टाइम नहीं मिलता है। तो माताएं मैंने फिर आती हैं, देख सबके पति के बच्चे बदले देख सब पूजा पाठ करती आती है बेचारे, आज भी कर रही है, कर रही है ना। तो मैंने कहा बहन जी अच्छी बात है, आप गंगा स्नान करने के लिए बढ़िया बात है, लेकिन पति महाराज कभी नहीं भेजना। बोले क्यों? हमने कई पति ने श्रद्धा से डुबकी 1 लगाई, को 2 पति बन के आए, फिर क्या करिए? कुछ चर्चा हुई, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा गंगा में लोग पैसा डालने की परंपरा है, बिल्कुल अंधविश्वास है, सबको पता है। सिक्का तांबा
चला, सोने का सिक्का चला, चांदी का सिक्का चला, लोहे का सिक्का चला, स्टील का सिक्का चला, लकड़ी का सिक्का चला। अब चल रहा है सिक्का लोहे का, चल रहा है ना। आप लोग गंगा नदी में फेंक के आते हो और बच्चे चुम्बक लगा करके गंगा में ढूंढते हैं। तो आप विचार करिए कि तांबा तो एक ऐसा धातु है, साइंस कहता है कि पानी को शुद्ध कर देता है। तांबे के बर्तन में पानी रख के रख दो शाम को भर के, सुबह पीने से वो पानी आपके पेट को अच्छा लगता है, पेट को क्रिया अच्छा लगता है। पेट की सफाई होगी मन अच्छा होगा, पेट की सफाई नहीं अच्छी होगी मन अच्छा नहीं होगा। आत्म सफाई करता है पानी। तांबा का सिक्का तो मान सकते हैं, सिक्का डालने से पानी होता हुआ शुद्ध, लेकिन लोहे के सिक्के का डाल ले और 1 रुपया डालने का नहीं डालेंगे, 1 रुपया या 2 रुपया। हम तो जाकर भैया पूरी तनख्वाह निकाल के जाओ और सोनी बहाई दे, सोनी भी बहाएगा। 1 रुपया की परंपरा चल रही है, 1 रुपये की। बोली भगवान बुद्ध की। मेरी माता बहनों, तो यही अंधविश्वास हम जानते नहीं और मानते चले आ रहे हैं। और भगवान जी कहते हैं पहले जानो छानो प्रैक्टिकल करो तब मानो। तो यहाँ पर क्या सिखाया, यहाँ के भगवानों ने हमें सिखाया है मानो मुझे, सीधा स्वर्ग का रास्ता हम तुम्हें दिखा देंगे। जो लोग तुमसे हमसे मांगने के लिए भीख आते हैं और कहते हैं कि दान करो स्वर्ग में जाओगे, ऐसे स्वर्ग को ठेका लें जैसे हमारे स्वर्ग से ही लौट के आए हैं। दान करो स्वर्ग में हमारे नाम ही प्लाट खुलवा रहे हैं। बोले भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। जहाँ बुद्धि नहीं होगे बाजान नहीं होगा, जहाँ बुद्धि नहीं होगे बाजान नहीं होगा, जहाँ बुद्धि नहीं होगे ज्ञान नहीं होगा। आप ही बोलते रहो बुद्ध के ज्ञान नहीं है, वहाँ अंधविश्वास आडंबर पाखंडवादी पनप रहा है। और कौन पनपा रहा है, कौन किसके द्वारा हो रहा है? भारत देश की महिलाओं को पूजा पाठ करने का सिर्फ अधिकार दे दिया गया। संविधान नहीं लिखा था तो मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था। संविधान लिख गया, चतुर्चारिता लोगों ने संविधान को पढ़ लिख करके आगे जाकर नौकरियां कर रहे हैं। और तो गंगा स्नान कर घंटा हिलाओ झंडा हिलाओ, तुम्हें इसमें लगा दिया गया है। नहीं होगा हरी एक समस्या था, हरी एक समस्या था समाधान नहीं होगा, हरी एक समस्या का समाधान नहीं होगा। भक्ति नहीं होगी वहाँ ज्ञान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी वहाँ ज्ञान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी वहाँ ज्ञान नहीं होगा। पहले भी राजा थे आज भी राजा है, पहले भी राजा थे आज भी राजा है। पर सम्राट अशोक जैसा, पर सम्राट अशोक जैसा राजा ही नहीं होगा, पर सम्राट अशोक जैसा राजा ही नहीं होगा। नहीं होंगे आजाद नहीं होगा। पहले भी बाबा थे आज भी बाबा है, पहले भी बाबा थे आज भी बाबा है। पर बाबा साहब जैसा, पर बाबा साहब
होगा, आवाज नहीं होगा, वहाँ भक्त नहीं होंगे, वहाँ ज्ञान नहीं होगा, वहाँ भक्त नहीं होंगे, वहाँ ज्ञान नहीं होगा। बोली भगवान बुद्ध की दया हो। एक बार सभी लोग उठा के हाथ बोलेंगे, बोले बुद्ध भगवान की दया हो, दया हो। तो होती रहे भगवान बुद्ध की दया। मेरी माता वालों, अब एक भैया थे, अपनी पत्नी से बड़े परेशान, बड़े परेशान। अब काय तुम्हारा परेशान, बड़े परेशान। तो अब पत्नी से परेशान है। जब भाई खाना बनाने को टाइम आए, लड़की रहे शहर की और श्रीमान देहात के रहे। अब ससुराल में पहुंची शहर की लड़की, उसे करना पड़ा काम, बड़ी परेशान है। तो एक दिन बाकी कोई सहेली आई होगी गांव में, गांव की मोहल्ला की। जब बोली कि बहन जी हमें बड़ी दिक्कत होता है, ससुराल में जब से आए तो सब काम करना पड़ता, तो काम हम पर होता नहीं है। तो बाकी सहेली समझाओ, ऐसा करो, काम के टाइम पे तुम पूजा करना लो करो, तुमसे कोई नहीं कहे कि काम करो। एक तुलसी को पेड़ों लगाए लो आंगन में और रोज पूजा करो। अब पति से बड़ी दुखी, अब पति पत्नी से बड़ा दुखी रहे, तो अब तुलसी का पेड़ लगा लो और सुबह 7 बजे बैठिए और 12 बजे तक लोग घंटी लाए, तुलसी अम्मा की पूजा करें। अब तुलसी पूजा करे तो कहावेगा जशन कि मैं पूजू तुलसा तोई, मैं पूजू तुलसा तोई, मर जावे नंद नंदो। मर जावे नंद नंदो। बड़ी समस्या, पूजा करे घंटी लग जाएगा कि मैं पूजू तुलसा तोई, मर जावे नंद नंदोई। अब श्रीमान जी ने बहुत नाम समझ पाई कि जब पूजा करके गाना गाता है, एकदम दिमाग लगाओ कि जाके नंद मेरी बहन है, जाके नंदोई मेरी जीजा, यानी हमारे जीजा को और बहन को मानने की कामना कर रही है। अब बड़े समस्या हमारे यहाँ आए, बहन जी बड़ी समस्या की का है, हमारी पत्नी की पूजा करे तो ऐसा ऐसा करते हैं। तो हमने कहा तुम टेंशन न लो, तुम पूजा करने लगा और तुलसी का पेड़ है ना, और वही पे एक पेड़ लगा लो, ऊट कटारों का पेड़ हो जाएगा, एक औषधि होती है। बा भैया ने ऊट कटारों का पेड़ तुलसी के पास लगा लो, और जब वो गाना गाए कि मैं पूजू तुलसा तोई, मर जावे नंद नंदोई, और श्रीमान जी ने क्या गाया, मैं पूजू ऊट कटारो, मर जावे ससुर और मर जावे ससुर और पढ़ी लिखी रहे, बात तो दिमाग लगाओ। अच्छा, अब हमसे बड़ा कोई गुरु मिल गया, इसको सारो मेरो भैया, ससुर मेरो पापा, यानी हमारे पापा और भैया के मन में कामना कर रहा है। अब उसने पूजा छोड़ी, अब उसने दूसरा आइडिया निकाला, उसने पूजा शुरू करी तो उसने पूजा बंद कर दी। अब दोनों लोगों ने पूजा बंद कर दी बिना कहे। श्रीमान जी खेत पे काम करने निकल जाए,
अब जाने घर में ड्रामा बनाओ, हल लेके आए, हल टिकाए दो कोने में। श्रीमान जी अब किसान आदमी रहा, पढ़ो लिखो थोड़ा ही तो ज्यादा, मैडम रहा पढ़ी लिखी, वादा अंदर से लगा ले गेट। अबे आए काम करके, अबे कहे वाड़े खोलो पानी नहीं लाओ हमारे लिए। अबे अंदर गेट के अंदर भूखरा भरा भूतल का शो। तो जाके ही क्या बात है, क्या हो गया है? बोले आज सपना भाव है हमें कि हमारे पति आधे मुंह से मुड़ाए आए, हम सही हुए हैं। जो भूत भुतरिया हमारे ऊपर लगो है ना, जो सही है। अब पति बेचारा इतना चाहता था पत्नी को, बहुत ज्यादा था बेचारा, हल तो दिखाई दो और नौवा की दुकान पहुंचियो। नौवा की दुकान पहुंच गए, माना आधी मुंह मुड़ाई दी। अब आधी मुंह मुड़ा के आओ पत्नी के सामने। अब पत्नी क्या बोली कि मैंने अपनी टेक निभाई, बालम की मूछ मुड़ा। बड़ी शर्म लगी। पत्नी ने कहा कि मैंने अपनी टेक निभाई, बालम की मूछ मुड़ाई। अब वो फिर आए मेरे पास, बहन जी ऐसी सी बात है, हमने तुम आइडिया अपना लो, ससुराल में पहुंचो और जाके हो जाए। ससुराल में सास सारी ससुर सब लोग अपनी अपनी चाल घुटाए लो, और न तुम्हारी बेटिया ससुराल में मर गई है। अब ससुराल में पहुंचो, हाँ पर गुरु जाए हरे जरे मर गए हैं, हरे जरे मर गए हैं, हरे जरे मर गए हैं। सास बोली कहाँ मर गए हैं कि तुम्हारी बेटिया? और सास रोने लगी, हरे बच्चे कहते हैं, हरे बच्चे कहते हैं, और नगी मर गए हैं, बेटे का बच्चे कहते हैं। तो दमाद में जा गई सास ससुर सारो सराज साली सब गुट्टा कराएगा, सब कराए गुट्टा, और तुम्हारी बेटिया बची है। तो भैया तुम्हारा क्या होता है, मार्केट में बिलेट ना तुझे भैया नौवा की दुकान पे लाइन लग गई, सब ने अपने विचार घुटाई लिए। और दमाद ट्रैक्टर पे बिठा के सवाई लाओ और सबकी चाल घोटी। और आए तो बोलो छत आए जानना रे हमारी, क्या बोला कि छत पे आए जानना रे हमारी, जा घुटन की पलटन। आई जानना रे हमारी, घुटन की पलटन आई। बोली भगवान बुद्ध की, समझ में बात आई है? तो ऐसा अंधविश्वास होना पड़ी हो ना तो अपना घर ही बर्बाद करते हो। ठीक है, स्त्रियां होशियार होती है, मान ले भैया होशियार होती है, हमारा उन्हें सब अधिकार भी हो घर के अंदर भी, तो इतना नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब आपको बताएं आदमी डिप्रेशन में कब जाता है, आदमी आत्महत्या क्यों करता है? कमाता भी है ना, परिवार को देखता भी है, कमाता भी है, और घर के अंदर रहती है। शहरों में देखा है आदमी यार डिप्रेशन में चला गया, ड्रिंक करता है, उसके रास्ते अलग हो जाते हैं पत्नी से। क्यों होते हैं? खर्चा बराबर दे रही है, दे रहा है घर में फैमिली में, लेकिन वो जब घर आता है तो उसको वो चैन से नहीं मिल रहा, आगे चैन से कुछ मिलना चाहिए। और ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि मेहनत भी कर रहा है, घर परिवार चला रहा है, पूरी फैमिली को अच्छी पढ़ाई करा रहा है, बीवी को सब करा रहा है, और फिर भी बीवी अगर बात ना माने माता बहनों, तो ऐसे पति का जीवन बहुत ही कम दिनों का रह जाता है, वो जल्दी ही मर जाता है। और ऐसा भी नहीं मैं महिलाओं की बुराई भी कर रही, बुराई भी नहीं, ये पत्नी का जो रिश्ता होता है सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक भी डैमेज हुआ तो चलेगी नहीं बात, विचार एक नहीं मिलेंगे तो चलेगी नहीं बात। तो मेरी माता बहन घर फैमिली में रह करके बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बोली भगवान बुद्ध की। अगर हम कहें कि
आज की बहुएं नहीं डाय नहीं आ रही हैं, बहुएं शासन रोटी नहीं देती तो क्या बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ घर की हैं, ये लड़ाइयाँ जब बौद्ध अपने कहो, जो सिख ईसाई जैन कुछ भी कहो, सबके यहाँ होती लड़ाइयाँ। जो सास थी वो कभी बहू बनी होगी, और जो बहू बनी वो कभी सास बनेगी। लेकिन कभी समानता का भाव ला के दिखाइए कि जो बेटी को प्यार आप देते हो वो बेटी बहू को देना शुरू कर दो, तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। अब बेटी का गुणगान कर रही है, जान बैठे मेरी बेटिया ऐसी, मेरी बेटिया ने इतने दुख से पढ़ाई करी है, इतनी मुसीबत देखी। अब बहू को जो दुख है उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो सास से बहू के विचार अलग होते जाएंगे, तुम रोक नहीं पाओ। फिर तुम चाहे लड़ाई करो, कुछ भी करो, तुमसे कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए अपनी बहू की गलती भी हो तब भी उसको नजरअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। उसको एक बार समझाने का प्रयास, मौका दीजिए। मौका दोगे हो सकता है तुम्हें भी मौका मिल जाए। तो ऐसा नहीं, अपनी बहू की कभी घर की बात बाहर नहीं कहना चाहिए, ये तो बात कभी नहीं कहनी चाहिए। अब कभी कोई सास बहू को गाली दे ले अच्छी बात है, लेकिन मैके वाले तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। जहाँ मैके तक बहू सास गई तो बहू कितनी सीधी हुई है, बहू को सफर टूट गई है। इसमें अपने बेटा अपनी लड़की प्यारी है तो वो भी घर छोड़ के आई है, तो इतना प्यार उससे, इतना तो बोली में कंट्रोल रखना। ससुराल वाले बहू के मैके वाले हैं, तुम्हारा सम्मान बराबर करता रहे। बोली भगवान बुद्ध की दया, प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की दया। तो आइए उसके बाद सुनेंगे भगवान बुद्ध कपिलवस्तु नगर में रुके हुए हैं। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान कैसे बदल रहा है कि ये पुराना कल्चर है ना, लोग भुलाते जा रहे हैं। घर में पहले शादियां होती थी, नाचने वाले बाहर के आते थे, खाना बनाने वाले घर के हुआ करते थे। आज नाचने वाले घर के बन गए हैं, बिटिया बाप मम्मी भाभी सब नाच रहे हैं, अच्छी बात है भैया, मनोरंजन तो करो, लेकिन सभ्यता मत खोइएगा। पहले के लोग घर के खाना बनाते थे, बाहर नाचने वाले आते थे। आज नाचने वाले घर के, खाना बनाने वाले बाहर के। मोमबत्ती जाकर घर पे बर्थडे बना रहे हो आप लोग, और कोई व्यक्ति मर गया तो मोमबत्ती जला करके उसको दीपांजलि दे रहे हो, श्रद्धांजलि दे रहे हो। भिखारी मंदिर के बाहर मांगता है और पैसा वाला मंदिर के अंदर मांगता है। लोग कहते जमाना बदला, जमाना नहीं बदला है, इंसान की विचार और जुबानें बदल गई। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धारा बदल गई है। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया।
राम से भक्त रहीम से बंदे रचते आज तेरे फंदे ये मकान है कितने अंधे देख लिए सब इनके धंधे बोली भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की दया हो। आया समय क्या बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। दीदी कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, चालू है कभी जाम लाइट यार बहुत पारे जो स्टेप लगे चालू है। ऊपर करने जा नीचे घुस जाओ। बोली भगवान बुद्ध की, बोली भगवान बुद्ध की दया हो। होती रहे भगवान बुद्ध की दया। कई बात मारे आज को कल को दे नहीं रहे हो। अच्छा से अच्छा मौका काम मिले हैं, 2 मिनट को टाइम ले लो, हम आराम कर लें। बोली भगवान बुद्ध की दया। बोले माफी उठ रहे हैं आप लोगों के, क्या बातें होती हैं, यही बातें होंगी क्योंकि साड़ी बढ़िया दीदी, सबसे अच्छी साड़ी कौन पहन के आओ है? माता बहने कथा पांडल में सबसे पहले जय देखें कि किन की बहू सबसे नीक साड़ी पहन के आई है। अभी जो बात आई है कि आया समय क्या बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, और कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होके नंगा। भैया आप तो वीडियो बना डालो, चाहे कैसे डालो, चाहे अच्छे डालो चाहे खराब डालो, पैसा सब पे मिल रहा है। आगे नंगा होकर नाच रहा है, अपना ईमान सब बेच रहा है। अपने व्यूज पाने के लिए आदमी कितनी हद तक गिर गया है, देखा आपने?
अभी कुंभ मेले में क्या हुआ, एक लड़की आंखों की वजह फेमस हो गई। अब वहां कुंभ मनाने गए, सबका दिमाग लड़की के पीछे भागा। अरे हजारों लड़कियां ऐसे मिलेंगे, हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ऐसे आंख वाले होंगे, सब उसी के पीछे पड़ गए। उसको मजबूरन तो अपने गांव आना पड़े, जो माला बेचती थी। पता नहीं भैया किसी को किस्मत से खत्म किया, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। और इसी लालसा में महिलाएं ऐसे ऐसे वीडियो बना के डालती हैं। यहाँ सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब शिक्षा है, तब भी डर लगता है कि गाने पे कोई गंदा कमेंट ना करते, इतना डर लगता है। और जो लोग हर वीडियो पर इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं और पता नहीं कैसे बर्दाश्त हो जाते हैं लोगों को। मैं तो ये सोच के मरी जा रही हूँ कि कैसा दिल, कैसे कितना उनका मन कितना गंदा नीच होगा कि कितने गंदे कमेंट आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ कोई अगर एक गंदा कमेंट भी कर दे कि बहन जी आपकी ढोलक सही नहीं बज रही है, या चिमटा ठीक नहीं बज रहा है, या आप गाने में लैकेट हो रही हैं, तो मुझे डर लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सुधार करना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है। भैया सबकी अपना अपना ईमान है। हमें तो भगवान बुद्ध का मंच मिला है, भगवान बुद्ध की दया से शिक्षा, संस्कार सब कुछ मिला है। आइए ये भगवान बुद्ध की दया है। सच्चे दिल से भगवान बुद्ध को मानिए, आपके घर में भी अच्छे काम होंगे, आपके घर में भी हुनरदार बच्चे पैदा होंगे, अच्छे संस्कार वाली संतानें, नस्लें होंगी, फसलें होंगी। बोले भगवान बुद्ध की दया हो। तो मेरी माता बहनों, आपने सुना था कल कथा में कि भगवान बुद्ध कपिल वस्तु नगर में प्रश्न को लेकर के आए हैं। सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया। मेरी माता बहनों, इधर यशोधरा की एक सहेली थी मधुबाला ने सुना है कि यशोधरा के पति 7 वर्ष के बाद बुद्ध बन के लौटे। मेरी माता बहनों, मधुबाला गोपा की सुख दुख की सहेली है। गोपा पे कोई दुख आता तो मधुबाला आसन में बैठती है, दुख बटाती है। अच्छा, इतने दिनों के बाद यशोधरा के पति बुद्ध बन के लौटे हैं। मधुबाला ने सुना तो मधुबाला एकदम जैसे सुना कि सबने भगवान का दर्शन किया और मैं भगवान के दर्शन के बिना मैं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरी माता बहन वो मधुबाला यशोधरा के घर पे आई। अब कोई स्त्री सुबह सुबह बिना बुलाए तुम्हारे घर बैठ जाएगी, इतना तो पूछो भी बहन कैसे आना हुआ। यशोधरा ने पूछा, मधुबाला बताइए कैसे आना हुआ। क्या जी बोलो, कहा सोचो बैठी हो, कैसे आना हुआ। आज बड़े दिनों बाद आप आई मेरे घर पे। हेलो हेलो हेलो, क्या कह रहे हैं जी? हम तुमसे कह रहे हैं